बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने वाले पे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज का है। मैंने आपके जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर का मैंने जो है पेपर सॉल्व करा रखा है। बीएससी बीकॉम का अलग पेपर हुआ था। सभी बच्चे के कमेंट भी आ रहे थे कि सर पेपर को आप बीएससी बीकॉम वाला भी पेपर आप सॉल्व करा दीजिएगा। आज की क्लास में जो हम इसी को सॉल्व कराएंगे, इसी की आज हम आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो जो है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज के सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों का भी, जिससे वो भी अपना आंसर की सही से मिला ले कि उन्होंने एग्जाम में जो है कितने परसेंट को गोला जो है सही भर के आए हुए हैं ओएमआर सीट पर। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पेपर आपका जो है 2 घंटे इसको करने का आपका समय निर्धारित था। टोटल इसमें जो है आपके 100 आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पेपर भी आपका जो है 100 नंबर का ही आपका था। मेरा जो बुकलेट है, मेरा बुकलेट बी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं। आपके केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है इस बुकलेट के कारण। आपका बुकलेट यदि डिफरेंट है, बी नहीं है, तब भी आपको अपना बुकलेट कैसे मिलाना मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसान तरीके से अपना जो है बुकलेट की आंसर की मिला सकते हो। चलेगा, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी बीकॉम यानी बीए बीएससी की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। इसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑप्टेन कर सकते हैं। आपका बीएससी बीकॉम का पेपर है, आपका फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा और योग का, रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय का। ठीक है, प्रयागराज का कल ही इसका एग्जाम हुआ है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर के हम सबसे पहले प्रश्नों पर आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरा जो बुकलेट दिया हुआ मेरा बुकलेट बी है। अब देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको अपना बुकलेट मिलाना है। यदि आपका बुकलेट यदि बी है तो आपके में तो है सेम क्वेश्चन मेरे वाले ही मिलते जाएंगे। यदि आपका बुकलेट बी नहीं है तो आपके क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। तो बी मेरा बुकलेट है। यदि आपका बुकलेट बी नहीं तो आपको कैसे अपना क्वेश्चन देखना है, चलेगा, यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है विकसित करने का जो है उत्तरदायित्व जो है किसका है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। ये मेरे में पहले नंबर पे दिया हुआ हो सकता है, में 20-25 किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना बुकलेट कैसे मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है विकसित करने का जो है उत्तरदायित्व जो है किसका है। तो यहाँ से जो है शारीरिक शिक्षा की बात आई है, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर जो है इसको विकसित करने की किसका दायित्व बनता है। तो देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही देखा जाए तो नेशनल लेवल पर इसका कह सकते हो, इसके लिए अब इसको डेवलप करना जो है नेशनल कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट का ही कर्तव्य रहता है, राज्य सरकार का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 2 नंबर है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड इन भारत। तो भारत में जो है वैदिक पीरियड का समय कितना है। तो 1500 से लेकर जो है 600 BC तक था ये। लेकिन कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो जो है आप सीरीज वाइज नोट्स वगैरह में देखोगे तो 1500 से लेकर जो है ये 600 तक आपका BC तक दिया हुआ है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आप वैसे तो देखा जाए तो इधर से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है इसमें का डी ऑप्शन सही हो सकता है। जो भी विद्यार्थी डी लगाए उनको उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 3 नंबर है कि सर्वप्रथम जो है भारत में जो है किस खेल में जो है शारीरिक शिक्षा को जो है मान्यता मिली थी, किस वर्ष मिली थी, किस सन में मिली थी। तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है 1882 में मिली थी। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर क्वेश्चन है कि हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल जो है अमरावती की जो स्थापना जो है ये कब हुई थी, इसकी स्थापना। तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में। कब हुई थी, 1914 ईस्वी में। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी 1914 वाला ऑप्शन भरे होंगे गोले में उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ है कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो 1932 में हुई थी। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया हुआ है कि किन्होंने कहा था या फिर किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े जो है क्षेत्र का वह अंग है, जो बड़ी मांसपेशियों से जो है होने वाले कार्य और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो ये जेबी नैश का कथन, ये क्वेश्चन ये भी कराया, मेरा क्वेश्चन सही, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की व्हाट इज द फिजिकल ब्यूटी रिलेटेड टू। तो फिजिकल ब्यूटी जो है किससे ये जो संबंधित है, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल आपके कल्चर से ही है। ठीक है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी 8 नंबर कि यानी चौगान खेल जो है किस काल में जो है खेली जाती थी।
तो वैसे तो इपिक पीरियड होना चाहिए महाकाव्य में, ठीक है। इसका जो है आप लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि नेता सुभाष चंद्र जो है राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो पटियाला में स्थित है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना जो हुई थी 7 मई 1961 में हुई थी। कब हुई थी, जो है 7 मई 1961 में। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी वाला ऑप्शन को गोला किए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि बिना किसी थकान के जो है दैनिक कार्यों को जो है प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। तो आपका फिजिकल फिटनेस कहलाता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक फिटनेस के जो है कितने घटक होते हैं। तो एकदम 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो शारीरिक फिटनेस के जो है 6 घटक होते हैं, ठीक है। कितने घटक होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, बैलेंस एक हो गया, कोऑर्डिनेशन दूसरा, एगिलिटी तीसरा, पावर, इसके बाद जो है रिएक्शन जो है, ये सब देखा जाए एक हिसाब से 6 जो है इसके घटक हैं प्रमुख, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है 6 वाला गोला किया उनको नंबर मिलेगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका वैसे तो शारीरिक फिटनेस के कहीं कहीं पर जो है 4 घटक भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो है कंपोनेंट की बात आई है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसका गूगल भी किया था, तो कहीं कहीं पर 4 दिखा रहा है, कहीं कहीं पर 6 दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए। किसी यदि विद्यार्थी के पास सीरीज या नोट्स वगैरह है तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है कॉमनली होगा ही, तो सीरीज में देखना सही सही तो आप कमेंट के माध्यम से कन्फर्म जरूर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 12 नंबर कि न्यूनतम समय में जो है अधिकतम दूरी तय करने की जो क्षमता होती है या क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है स्पीड, वेलोसिटी कहलाती है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 13 नंबर कि जो है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का जो है उद्देश्य किसका जो है रोकथाम करना है। तो रोग का कह सकते हो रोकथाम करना है, ठीक है, डिजीज फ्री करना है। इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा डी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है क्योंकि दिया कि शरीर की जो संरचना जो है किससे संबंधित है। तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है और जो है फिजिकल फिटनेस है, दोनों हैं, इसलिए आप सी लगाइएगा। ए व बी दोनों राइट हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 15 नंबर जो कि है कि सभी क्षेत्रों में जो है समन्वय बनाए रखने के लिए सुखी जीवन जीना ही जीवन है। तो किसका है भैया। तो वैसे तो देखा जाए स्वास्थ्य का होना चाहिए, ठीक है, हेल्थी के वेलनेस का होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं तकनीक भी है, कहीं ना कहीं टेक्निक का भी है और लाइफ स्टाइल का भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन आपका कंपोनेंट ऑफ वेलनेस आर। तो कंपोनेंट ऑफ वेलनेस आर, तो इसमें का थोड़ा सा डाउट फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन में लग रहा है क्योंकि इसके नीचे जस्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वेलनेस की यहाँ से बात आई हुई है। तो मेरे हिसाब से जो है ऊपर वाले क्वेश्चंस का वेलनेस विकल्प जो है 80% सही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पता होता, जस्ट उसी के नीचे यदि कोई हार्ड क्वेश्चन रखता है तो उसी के नीचे उसका आंसर मिल जाता है। 90% केसों में यही होता है। तो मेरा तो मन कह रहा कि इसमें का जो है स्वास्थ्य एकदम राइट विकल्प होगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 16 नंबर है कि कंपोनेंट ऑफ वेलनेस आर। तो इस कंपोनेंट ऑफ वेलनेस आर तो भैया इसके जो है घटक क्या है। तो सामाजिक और शारीरिक और भावात्मक के सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर दिया हुआ है कि जो है मोटापे के कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का जो है खतरा बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है, हृदयघात का भी बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात कैंसर का भी बढ़ेगा खतरा। तो इसमें का जो आप डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा, क्योंकि जो है मोटापे के कारण जो है मधुमेह और हृदय रोग ये दोनों होते हैं। तो जाहिर सी बात है दो में से एक तो हो नहीं सकता, इसलिए आप डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापा बढ़ने की संभावना में जो है कौन सी जो है चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सी निभाती है। तो वैसे तो देखा जाए उम्र का बढ़ना ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोटापे का ही कारण है, ठीक है। आप बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। और लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि आप कैलोरी कैसे ले रहे हो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक कारक होता है, लेकिन आप बी ऑप्शन लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है संकेतक मोटापे को जो है मापने के लिए किए जाते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है मोटापा मापा जाता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, बीएमआई जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि मोटापे का जो है मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है बढ़ी हुई ऊर्जा मात्रा है और जो है कह सकते हो आप अधिक जो है गतिहीन जीवन शैली, ठीक है। तो इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2024 की थीम क्या है। तो जो है 2024 की थीम की बात कर ले तो ह्यूमैनिटी है, यानी मानवता 2024 की थीम है। और जो आपका जो है योगा फॉर वेल बीइंग ये जो है 2021 की थीम है, ठीक है। 2024 की जो थीम है इस बार की वो है मानवता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है
कि जो है योग शब्द की जो है संस्कृत के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो योग शब्द का अर्थ होता है आत्मा, कह सकते हो मिलान होता है, जोड़ जोड़। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आत्मा परमात्मा का मिलन ही होता है, तो जोड़ होता है कहने का मतलब। तो अब लगाइएगा इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे कि अष्टांग योग में जो है अंतिम अवस्था में कौन आता है। तो अंतिम में आता है समाधि आता है। 8वें नंबर पर 7वें पर जो आता है कौन आता है, ध्यान आता है। पहला आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो है। इसके बाद जो है कह सकते हो फिर आता है ध्यान आता है, प्रत्याहार आता है, इसके बाद ध्यान, फिर आपका समाधि आता है। टोटल 8 आप होते हैं। मैंने स्पेशली सभी वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि जो है अष्टांग योग का जो अंतिम चरण है वो है समाधि है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 24 नंबर है कि योग सूत्र का जो है संकलन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो योग सूत्र का संकलन जो किसने किया था, महर्षि पतंजलि ने किया था। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंट्रोल्ड फैक्टर ऑफ द इफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए पर्सन। तो क्या इफेक्ट करता है, तो कहीं कहीं देखा जाए उसके जो है आप कह सकते हो। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है कौन सा जो है अनियमित कारक है जो व्यक्ति को जो है प्रभावित करता है। तो टेंशन भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तनाव भी है, प्रभावित करता है व्यक्ति को। लेकिन डाइट भी, आहार भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इफेक्ट करता है व्यक्ति को। आप डाइट लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा। वैसे तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति को ये प्रभावित ही करते हैं सभी इसके कारक। अब यूनिवर्सिटी कौन सा आप इसका सही आंसर मानती है उस पर डिपेंड करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है कि पोषक तत्व जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, तो आयरन करता है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है कह सकते हो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये सब जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन विटामिन जो होता है कोई भी ऊर्जा का सोर्स नहीं होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा जो है एक व्यक्ति के शरीर में जो है तापमान कितना होता है। तो 98.6 होता है, कहीं कहीं पर जो है 4 भी दिया होता है। इसको भी आप एकदम कह सकते हो स्वास्थ्य माना जा सकता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी कि शरीर की जो है रोगों से संघर्ष करने की क्षमता जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है कि विटामिन के की कमी से जो है क्या होता है। तो रक्त जमने में जो है समय लगता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन क्योंकि विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने के लिए ही सहायक होता है। और कह सकते हो ये भी कह सकते हो कि खून का सबसे नज़दीकी जो विटामिन है विटामिन के ही माना जाता है। ठीक है, नियरेस्ट एकदम विटामिन उसके। अगला क्वेश्चन आपका दिया 31 नंबर की भारत में जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो है 29 अगस्त को। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी 32 नंबर की शारीरिक शिक्षा एवं जो है खेल का भविष्य जो है निर्भर होता है। तो किस पर निर्भर होता है, तो ये जो है डेवलपिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती निर्भर। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, या फिर युवा जनसंख्या की भागीदारी में वृद्धि, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी जो फैक्टर रहता है वो रहता है डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि स्टेट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर वोमेन इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसका 20 यानी दूसरा ऑप्शन एकदम सही बी वाला। अगला क्वेश्चन भी 34 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है या फिर इनमें से कौन सी गतिविधि जो है समूह में जो है सिखाना कठिन होता है। तो कौन से समूह में ठिकाना कठिन होता है, जो जिम्नास्टिक मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है कब लॉन्च हुआ था। तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही। 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 36 नंबर है जो कि दिया हुआ कि समानता जो है पाठ्यक्रम को जो है क्या समझा जाता है। तो ये जो है कह सकते हो एक हिसाब से जो है ये शिक्षा के नेतृत्व में छात्रों की जो है कार्यविधि समझी जाती है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी जो कि 37 नंबर है कि इनमें से जो है कौन सा जो राष्ट्रीय खेल यानी संगठन व्यावसायिक खेल का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो 37 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है आप लगाइएगा बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी 38 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हो कि जो है
बायरन पियरे डी कुबर्टिन जो है किस देश के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के थे। इनकी मृत्यु लेकिन स्विट्जरलैंड में हुई थी, लेकिन ये रहने वाले जो है फ्रांस के थे। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि इनमें से कौन सा जो है कारक ऐसा है जिसमें जो है किसी भी प्रकार में जो है परिवर्तन संभव नहीं होता है, तो वंशानुक्रम जो होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि खेल भावना जैसे मूल्यों को जो है खिलाड़ी कहाँ से जो है ग्रहण करते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। आपके जो है जो आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपके 40 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ, खेल भावना और मूल्यों को जो है खिलाड़ी कहाँ से ग्रहण करते, तो मेरे हिसाब से जो है साथी खिलाड़ी या फिर वरिष्ठ से कह सकते हो, सीनियर भी आप कह सकते हो, अथे या फिर जो है टीचर या फिर कोच। आप पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा कि आपके जो टीचर रहते हैं, जो कोच रहते हैं, सिखाने वाले मान लो, तो वही तो सबसे मेन रहते हैं, क्योंकि जो अर्जुन अवार्ड जो मिलता है कोच को ही मिलता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को ही मिलता है। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है जो कि दिया हुआ कि तीव्रतम शारीरिक वृद्धि जो है किसका परिणाम है, तो ये जो है कह सकते हो जैव रसायन और ये सभी अंतःस्रावी परिवर्तन सभी का, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन WHO स्टैंड फॉर, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन 43 नंबर है कि ओलंपिक जो है आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कब कह सकते हो इसका कहाँ कब और कहाँ आयोजन हुआ था, तो एथेंस में हुआ था 1896 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। 43 नंबर के क्वेश्चन का प्रथम ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि ये जो एथेंस दिया हुआ ये यूनान की राजधानी है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि मोटापा का कारण क्या है, तो अधिक कैलोरी का सेवन करना मोटापा है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है कि पायरिया रोग प्रभावित करता है तो मसूड़ों को, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी 46 नंबर की शारीरिक शिक्षा के जो है कौशल को सीखने की जो है सर्वोत्तम विधि क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो क्या है, तो प्रदर्शन विधि है, ठीक है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही है। 46 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो जो आपका जो है क्योर डिजीज जो है ये इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर दिया हुआ है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है प्रमुख ध्यान जो है किस पर देना चाहिए, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता मामलों को जो है बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर की बढ़ते हुए बच्चों के लिए जो है शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को जो है निम्न केंद्रित होना चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए, तो कंपटीशन मेरे हिसाब से सेंटर्ड होनी चाहिए, या फिर रिसर्च सेंटर्ड, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड, या फिर सब्जेक्ट सेंटर, तो मेरे हिसाब से प्रतियोगिता कंपटीशन ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 49 नंबर क्वेश्चन का कंपटीशन राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी, YMCA की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो 2000 यानी 1920 में हुई थी, 2000 में नहीं, 1920 पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि योग शुद्धि जो है कितनी क्रियाएं होती हैं, तो 51 नंबर की हम बात कर लें तो 6 होती हैं, कितनी होती है, 6 होती है, इसका जो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि बंद कितने प्रकार के होते हैं, भैया 4 प्रकार के होते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 53 नंबर क्वेश्चन की योग शब्द संस्कृत का है जो क्या जिसका अर्थ होता है युज होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 54 नंबर कि कौन से जो है गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है, जूडो कराटे और माई थाई यानी मोई थाई सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 55 नंबर कि कैनोइंग खेल, ये भैया स्पोर्ट कह सकते हो, ये वाटर स्पोर्ट है, इसका पहला ऑप्शन सही है, जल खेल, ये क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि कौन सा जो है सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो तनाव का जो सिद्धांत है मनोरंजन से नहीं संबंधित है और सभी सिद्धांत मनोरंजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि कौन सा आसन जो है बैठकर किया जाता है, तो सुख आसन जो है कह सकते हो आसन, यानी कौन सा आसन जो है बैठकर आसन नहीं है, यानी बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो सुख आसन और पद्मासन ये सब बैठकर ही किए जाते हैं, और सिंहासन भी कहते हैं ये भी किया जाता है, लेकिन जो आपका सेतुबंध जो आसन होता है ये उल्टा किया जाता है, इसको ब्रिज आसन भी कहते हैं। ब्रिज आसन यानी पीछे और यानी पीठ के बल लेट के बाद ये आसन जो करते हैं ब्रिज आसन, इसको ब्रिज आसन कहते हैं, ना कि ये सुखासन है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर कि खो खेल जो है किस देश का है, तो भैया ये इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी कि जो है एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व कौन है, तो भैया HG बक हैं, ये भारतीय हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है खेल गतिविधियों में से जो है मदर ऑफ स्पोर्ट की संज्ञा जो है किसने दी थी, तो एथलेटिक ने दी थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम कहते हैं कि मोटो ऑफ ओलंपिक, ये जो है
कह सकते हो। मोटो ओलंपिक ये क्या है, तो CTS, 40S और RTS ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। ये सभी इसके कह सकते हो प्रकार ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की अर्जुन अवार्ड जो है किस सन में जो है शुरू किया गया था। तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर है कि खेलों में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सी ट्रॉफी मिलती है। तो माका ट्रॉफी मिलती है। माका ट्रॉफी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। माका ट्रॉफी का मतलब होता है, एम से होता है मौलाना, ए से होता है आज़ाद कलाम, जो एक ये अवार्ड मिलता है इसे ही माका ट्रॉफी कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही, जो विद्यार्थी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 64 नंबर कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि करने वाला योग है तो कौन सा है। तो लय योग, हठ योग, कर्म योग ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि योग अभ्यास के लिए उत्तम समय क्या है। तो मॉर्निंग है, प्रातःकाल है, पहला ऑप्शन से। योग प्रैक्टिस फॉर आई प्रॉब्लम से, तो ये जो है ये त्रतक है नेत्र के लिए, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कंचे किसके बने होते भैया, तो ये कांच के, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कि अष्टांग योग के नियम संबंधित हैं तो किससे संबंधित है। तप, शौच, स्वास्थ्य सभी से, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 69 नंबर, जो कि दिया हुआ है आपका 69 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है तथ्य आयाम के आधार पर संबंधित नहीं है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है क्योंकि इसको यहाँ से इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है और हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ से इसको देना चाहिए कि प्राणायाम के जो है संबंधित कौन सा कह सकते हो आधार है। तो ये पूरक, रेचक, कुंभक ये सभी हैं, क्योंकि पूरक जो होता है कह सकते हो सांस को अंदर लेना होता है, रेचक मतलब सांस छोड़ना होता है, और कुंभक मतलब होता है सांस को जो है नियंत्रित करना रहता है, रोकना होता है। ये सभी इसके फैक्टर हैं, इसलिए आप डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। थोड़ा सा ऐसे हिंदी में इसकी टाइपिंग थोड़ी सी मिस मैच हुई है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर की शारीरिक शिक्षा के जो ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक से संबंधित गतिविधि कौन सी है। तो ये सभी है, आप कुश्ती, अखाड़ा आप सभी लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है अष्टांग योग का भाग है। तो अष्टांग योग का भैया भाग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सभी हैं, ध्यान, समाधि, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। सभी कराए मेरे क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि योग सूत्र के जो है कितने उपाध्याय होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो योग सूत्र के जो है 196 सूत्र होते हैं और जो है टोटल जो है 4 अध्याय होते हैं। कितने होते हैं, 4 अध्याय होते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 73 नंबर कि मधुमेह के रोकथाम का उपाय क्या है। तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम सभी हैं, आप सिया लगाइएगा, एवं भी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के कौन से जो है घटक शामिल है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भैया 21 जून को मनाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जो भारत रत्न दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर का दिया गया है। केवल भारतीय एक ऐसा है जिसे जो है केवल एक ही ये भारतीय है सचिन तेंदुलकर जिसे जो है भारत रत्न दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही, यानी पहला नहीं, सचिन तेंदुलकर वाला ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इसमें का। SAI का फुल फॉर्म क्या, तो भैया स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर की दिया होगा इनमें से कौन सा जो है आहार का घटक है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 79 नंबर है कि भोजन करने के तुरंत बाद कौन सा आसन करना चाहिए। तो वज्रासन करना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 80 नंबर कि ओलंपिक में जो 5 रिंग होते जो छल्ले होते हैं किसको दर्शाते हैं। तो ये महाद्वीप को दर्शाते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है कि LOC जो है IOC कह सकते हो, ये जो है ये कहाँ लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये कहाँ लोकेटेड है। 81 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें इसमें का, तो ये जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसका आप सी ऑप्शन लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन कि किस शहर में जो है प्रथम एशियाई खेल का जो है आयोजन हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि एडियर यानी एलियड और यानी ओडिसी महाकाव्य जो किसने लिखा था। तो एक अंधे कवि थे, होमर, उन्होंने लिखा था, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि ओलंपिक यानी आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है। तो जो है कह सकते हो पियरे डी कुबार्टी ने, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है कब हुआ था। 85 नंबर की हम बात करें तो 1951 में हुआ था, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन कि भुजंग आसन में जो है भुजंग शब्द का अर्थ क्या भैया, भुजंग का मतलब सांप होता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, 12 होते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा जो है यानी अंतरंग योग अभ्यास है। तो कौन सा है अंतयंग
तो इसकी यदि हम बात करें तो भैया, तो ध्यान, धारणा और समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि जो है इनको अंतरंग योग अभ्यास कहते हैं। तो ध्यान, धारणा और समाधि, तो समाधि, ध्यान, धारणा तो दी नहीं हुई लेकिन ध्यान दिया हुआ है, तो इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 79 आपका हो गया, 89 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है भारत का प्रसिद्ध योग संस्था है। तो कैवल्याथा में इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मधुमेह के लिए सर्वोत्तम आसन कौन सा है। तो इसको संस्कृत हम बात कर ले आपके जो है, तो इसमें का जो है ये जो क्वेश्चन 90 नंबर है, तो इसमें का वज्रासन सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फिर निम्न में से किस खेल में जो है विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी गई थी। तो किस में दी गई थी, तो कुश्ती में दी गई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 92 है जो कि दिया हुआ है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने के लिए उत्तरदायी होती है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि योग आसन जो है यानी इफेक्ट अपॉन, तो योग आसन जो है किसको प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ठीक है। तो ये किससे जो है प्रभावित करता है, 93 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो है माइंड और फिट यानी मानसिक और पैरों को, इसका ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, चलेगा। अब इसका वैसे तो मस्तिष्क और इसमें का बसलिया भी हो सकती है, आप इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो माइंड और बॉडी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें का डी ऑप्शन सही होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, चलेगा। 94 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है प्राचीन परंपरा में जो सूर्य नमस्कार क्या था, तो भगवान सूर्य की प्रार्थना थी, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 95 के निम्नलिखित में से कौन सा आयाम जो एरोबिक्स नहीं है। तो ये जो है यौगिक व्यायाम जो एरोबिक्स नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो 96 की हम बात करें तो यह हुआ था 1909 में, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 70 से 72 बार। इसका जो है आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो है संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को जो है संचालित करती है। तो NCTE करती है, इसमें का जो डी ऑप्शन सही रहेगा। NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है, N से होता है नेशनल, C से होता है काउंसलिंग, T से होता है टीचर, E से होता है एजुकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 99 जो कि है कि सामान्यतया जो है स्वास्थ्य को जो है समझा जाता है, तो ये जो है विकारों और रोगों से मुक्ति के लिए समझा जाता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का जो है देखा जाए तो अमरूद और ये टमाटर में पाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन अमरूद सबसे अच्छा सोर्स है इन सभी में। वैसे तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन जो है सी मिलता है, लेकिन उसकी बात अमरूद में मिलता है, इसलिए जो भी विद्यार्थी अमरूद लगाए उनको नंबर मिलेगा। पूरा पेपर सोल्व करा दिया। यदि कोई भी प्रश्न में त्रुटियां हो गई हो 1-2 प्रश्नों में, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।